जी, तो क्या आपके साथ भी हेयर फॉल का मसला है? आपके बाल भी झड़ना शुरू हो गए हैं? बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए हैं और बाल व्हाइट होना शुरू हो गए हैं? उम्र से पहले बालों का व्हाइट होना और बालों का झड़ जाना, बालों में गंजापन आ जाना, इस मसले का हल आज निकालते हैं और बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, सिकरी हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। बाल इस हद तक व्हाइट हो चुके हैं कि आपकी अभी उम्र भी नहीं हुई और आपके बाल व्हाइट होना शुरू हो गए हैं। आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, व्हाइट आना बाल शुरू हो गए हैं, बालों में बहुत गंजापन आ गया है। तो आज इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ। आपके बाल होंगे नरम मुलायम, सिल्की, स्मूथ, शाइनी। जी, आपके बालों में भी एक ऐसी शाइन आ जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। आपके बाल भी लंबे, घने हो जाएँगे, सिल्की स्मूथ हो जाएँगे। 100% कह रही हूँ, आपके बालों की ग्रोथ फ़ास्ट हो जाएगी। आपकी रुके हुए बालों की ग्रोथ, जो कि बाल लंबे ही नहीं हो रहे, इससे आपके बालों की ग्रोथ फ़ास्ट हो जाएगी और बाल ग्रोथ करना शुरू हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम मेरे चैनल एसएन ब्यूटीशियन पे। मैं हूँ एक ब्यूटीशियन और आपके लिए लेके आती हूँ अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी, छोटी-छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको पसंद आती हों तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आपकी भी पसंदीदा वीडियो, आपकी भी रिक्वेस्ट की वीडियो मैं आपके लिए एक बना दूँगी। ये भी आज की एक मोस्ट प्यारी सी बहन ने इतनी मोस्ट अच्छी सी प्यारी प्लीज़ करके रिक्वेस्ट की है कि उसको बनाना मजबूरी हो गई है। मेरे पास है यहाँ पे जी लौंग। लौंग हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे बालों के लिए। लौंग लौंग से हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा लंबे भी होते हैं और बालों की जो रुकी हुई ग्रोथ होती है, जहाँ से हमारे बाल रुक जाते हैं, वो ग्रोथ पकड़ लेते हैं लौंग से। यहाँ पे मैंने खाली बाउल लिया है, इसमें हमने अपनी आज की रेमेडी बनानी है, जो कि हमारी आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जी, हमारी रेमेडी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। 1 गिलास पानी लिया है मैंने यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कि मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर लिया इस खाली बाउल में। तो जी, यहाँ पे मेरे पास थे लौंग, जो कि हमारे बालों को बूस्ट तरीके से लॉन्ग करेंगे और लंबे इतने और इतने घने बाल हो जाएँगे कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। मार्केट की महँगे-महँगे शैम्पू आप भूल जाएँगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी जो है ना इसके अंदर डाल दिया। अगली चीज़ जो मैंने आपको लौंग दिखाई है, लौंग लेना है मुझे यहाँ पे 1 चम्मच। जी, 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लौंग। लौंग मैं पानी के अंदर ऐड कर रही हूँ। वीडियो पूरी बहुत देखिएगा। वीडियो में जो-जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ वो आपके अपने घर से, आपकी किचन से मिल जाएँगी, ठीक है? आपको ज़्यादा जो है ना महँगी चीज़ें बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पे जो चीज़ें हैं उन्हीं से आपकी रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास अदरक है, जो मैंने छिले बगैर लेना है, इसको छीलना नहीं है। अदरक हमारे बालों को जो है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और बालों की ग्रोथ में और गंजापन में जो है ना हमारे बालों को बहुत अच्छे से फ़ायदा देता है। अगर हमारे बालों की ग्रोथ रुकी हुई है और बाल में झड़पन है, बालों में एक गंजपन सा आ गया है, बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं, गंजेपन की बीमारी सी बन गई है बालों में, तो ये डालने से, इसमें अदरक डालने से हमारे बालों की जो ये गंजेपन की शिकायत होगी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके इसके अंदर अदरक जो है ना वो ऐड कर दिया है। अब मैंने एक छोटा-सा टुकड़ा लिया, आपने देखा कि बिल्कुल छोटा-सा टुकड़ा 1 गिलास पानी में मैंने ऐड किया है। ज़्यादा अदरक ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट अप होती है अदरक में और इसलिए हमने ज़्यादा अदरक ऐड नहीं करनी। लेकिन अभी तो सर्दियों का मौसम है, कोई मसला नहीं है, आप डाल सकते हैं। और उसके बाद मेथी दाना, जो कि हमारे बालों की जो ये झड़ने का मसला उसको ख़त्म करने के साथ-साथ हमारे बालों की ग्रोथ को भी फ़ास्ट करता है। हमारे बालों को लंबा घना करने में इसके बहुत अहम किरदार हैं। जी, हमारे बालों के लिए मेथी दाना बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इसके लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। मेथी दाने में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे बालों को लेके। ये देखिए 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है मेथी दाना। जी, मेथी दाना हमारे बालों को लंबा भी करेगा, हमारे बालों के जो गंजपन है वो भी ख़त्म करेगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है मेरे पास कलौंजी। कलौंजी मेरे पास जो है, कलौंजी के जो बीज आपको ये दिख रहे हैं, ये कलौंजी हमारे बालों को काला भी करेगी और ये जो हमारे बाल वक़्त से पहले बहुत ज़्यादा व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं और हमारे बालों में एक अजीब-सी ना, कहीं से व्हाइट होते हैं, कहीं से ब्लैक हो जाते हैं, 2 टोन हमारे बाल हो जाते हैं, उसको ख़त्म करेगी और हमारे बालों को लंबा भी करेगी और काला स्याह खूबसूरत और एक शाइन सी जो है ना, वो ये हमारी कलौंजी देगी। आधा चम्मच के करीब मैंने डाल दी। ठीक है, आधा चम्मच करीब कलौंजी डालने के बाद मेरे पास अगली जो चीज़ है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप सबको भी उसका फ़ायदा पता है कि वो चीज़ क्या है, इसलिए जी मैं अगली चीज़ भी आपको दिखा देती हूँ। वीडियो आपने बहुत पूरी देखनी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली जगह पे मेरे पास है ये जी प्याज़। प्याज़ जो है हमारे बालों के लिए, आपको पता है, बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे बालों को लंबा भी करता है, घना भी करता है, हमारे बालों की रुकी हुई ग्रोथ को भी बूस्ट करता है प्याज़। और इसके इतने इंतहा के फ़ायदे हैं। इसको मैंने छीलना है, लेकिन इसके जो छिलके हमने वेस्ट नहीं करने। इसके छिलके में भी इतनी प्रॉपर्टी है ना,
जी आप हैरान हो जाएँगे कि इसके कितने जो है ना, इसमें इतने फ़ायदे छुपे हैं इनके छिलकों में कि हम जो आम तौर पे हांडी-वांडी बनाते हैं तो किचन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्याज़, तो हम तो फेंक देते हैं छिलकों को, लेकिन छिलकों को फेंकना नहीं चाहिए। इसकी हम फ़ायदे अगर गिनने लग जाएँ ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इनके। ये जो प्याज़ के छिलके हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये छिलके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और ऐड करने के बाद जो प्याज़ मेरे पास बची हुई है इसको भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज़ से हमारे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, काले भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे और बालों की रुकी हुई ग्रोथ जो हम कटवाते हैं तो बाल उसके बाद रुक जाते हैं, बढ़ते ही नहीं हैं। जी कटिंग करवाई थी तो बाल नहीं बढ़ रहे। यकीन करें इस रेमेडी को आप इस्तेमाल करें, आपको ना पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। मैं खुद पार्लर वाली हूँ, लेकिन मैं आपको ये ही बोलूँगी कि आप घर के होममेड रेमेडीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें प्लीज़, और ये जितने आप महँगे-महँगे जाके इतने ट्रीटमेंट करवाती हैं उसको छोड़ दें। यहाँ पे लेमन के मैंने चंद कतरे लिए हैं, क्योंकि लेमन जो है ना वो हमारी डैंड्रफ को ख़त्म करता है और हमारी जो डेड होती है सर के अंदर, बालों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, उसको ना क्लीन करने में हमारी मदद करता है। यहाँ पे मैंने लेमन के भी चंद कतरे इसके अंदर ऐड कर दिए। जी, लेमन के कतरे ऐड करने के बाद मैंने चूल्हे पे चढ़ाया और इसको पकाने के लिए रख दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से ये पक रहा है। पकने के बाद ये देखिए इसका कलर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। इसके जितने भी हमें इसके ये विटामिन चाहिए थे ना, सब इस पानी के अंदर आ चुके हैं। हमारा ये जादुई वाटर जो है ना वो बन के रेडी होने वाला है, लेकिन इसको पकाना अपने अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से पकाएँगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप जल्दी में पकाएँगे तो फिर फ़ायदे भी इस तरीके से आपको नहीं मिलेंगे। अब आप इस बात का ख़्याल रखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी है आपकी लाइफ़, आप नहीं इतना मेहनत कर सकती, तो बस आप इसको पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दें और अपने बाकी के काम सारे आप निपटा लीजिए। जब तक आप पानी इसको पकने दें और जब तक आपके काम निपटेंगे और आपका ये मैजिकल जो वाटर है ये भी तैयार हो जाएगा। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा कट करना पड़ेगा प्याज़ को और एक-एक चम्मच उनकी डाल की चीज़ों को आपको चूल्हे पे चढ़ाना है। इतना आसान काम है यार, आप इतना आसान काम कर लेंगी तो आपके ये जो मुश्किल आपके साथ हो रही हैं, आपके बालों में जो इतने मसले हो रहे हैं, इनसे आप बच जाएँगे। आप बड़े-बड़े ये जो नोट लगा के आप मार्केट में आ जाते हैं, महँगे-महँगे शैम्पू, महँगे-महँगे से ऑयल लेके आ जाते हैं, महँगे-महँगे सीरम लेके आ जाते हैं। यकीन करें, इन चीज़ों को आप यूज़ करें, इन रेमेडीज़ को आप यूज़ करें, आपके ये सारे पैसे बच जाएँगे। आपको ये महँगी-महँगी ट्रीटमेंट करवाने की पार्लर में जाके कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट इनसे ही मिल जाता है अगर आपको अपनी ज़िंदगी में इनको शुरू कर देते हैं तो। यहाँ पे देखिए कि ये जो पानी है वो पक रहा है और यहाँ देखिए कि मेरा हाथ भी जल चुका है। अब ये हाथ जले हुए को आप देख के प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा रेमेडी बनाते हुए हाथ बहुत बुरे तरीके से जल चुका है। लेकिन ख़ैर है, कोई बात नहीं, होता रहता है। अपने यूट्यूब फैमिली के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन मेरे जितने भी देखने वाले प्यारे फ्रेंड हैं, उनको अगर इसका रिज़ल्ट 100% मिल रहा है, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा पानी जो है वो पक रहा है। और इसका जो ना अगला जो है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें पानी जो 1 कप था, सॉरी 1 गिलास था, 1 गिलास के बाद 1 कप रह चुका है, ठीक है? आधा पानी समझो इसके अंदर जल चुका है। हमने इतना ही इसको पकाना था कि ये मतलब आधा, अगर 1 गिलास पानी है तो 1 कप जो है ना इसका पानी रह जाए। अगर आपके बाल माशाल्लाह से ज़्यादा लंबे, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, मतलब 1-2 ने लगाना है, तो आप पानी भी ज़्यादा करें और चीज़ों की भी मिकदार ऊपर-नीचे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है? यहाँ पे देखें ये पक चुका है और इसकी फ्लेम जो है वो मैंने यहाँ पे कर दी है बंद और इसको हमने ठंडा करना है। यहाँ देखिए यहाँ ये ठंडा हो चुका है और इसके बाद मैं इसको छन्नी की मदद से छान लेती हूँ। छन्नी की मदद से छानने के बाद अगली क्या चीज़ डालनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इसको खाली हम लगाएँगे तो इससे हमारे बाल जो है ना वो ड्राई रहेंगे। जी, इस वाटर को लगाने के बाद हमारे बाल ड्राई होंगे, इसलिए अगली चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपने ज़रूर डालनी है। इससे आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। मेरे पास है यहाँ पे अपना बनाया हुआ खुद का ऑयल, जिसकी ऑलरेडी जो है ना मैं अपनी वीडियो जो है ना चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। ये ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे आप कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास ऑयल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे मैं अपना बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ हेयर ऑयल जो है वो मैं 2 चम्मच यहाँ पे ले रही हूँ। 2 चम्मच ऑयल लेने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ठीक है? मिक्स करने के बाद आप के लिए ये रेमेडी जो है ना हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब आप इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे? यूज़ आप इसको करिएगा अपने पूरे बालों पे, स्कैल्प पे आप अच्छे तरीके से लगाएँ और इसको अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद 1 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से, कोई भी आपका शैम्पू, जिस शैम्पू से भी आप अपने बालों को वॉश करते हैं, उससे आपने अपने बालों को वॉश कर देना है। बस इतनी सी हमारी आज की ये रेमेडी थी, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अमेज़िंग है। आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। बाल अगर आपके ब्लैक नहीं हैं, ब्लैक होने के साथ-साथ आपके बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो आपके बाल ब्लैक भी होंगे और एक शाइनी खूबसूरती भी आएगी, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी। ये फाइनल रिज़ल्ट है मेरी बेटी के बालों पे। मैंने लगा के इसको छोड़ दिया था और वॉश कर दिया था। आपको वीडियो कैसी लगी?
ज़रूर कमेंट में आके बताइएगा। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तब भी बताइएगा, मैं टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। चलें जी, ये थी मेरी आज तक की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।